श्री गणेशान मौजाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं मूलाधार चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर इसका केंद्र होता है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है और पृथ्वी माता जो है पालन पोषण हमारे शरीर को करती हैं। माता के रूप में भोजन उपलब्ध कराती हैं, ऊर्जाओं का भोजन देती हैं। सप्त धातु पृथ्वी के साथ खजाना है, यहीं से प्राप्त होता है। और प्रारब्ध का जो संस्कारों का मार्ग है, पाप पुण्य जो प्रारब्ध में पूर्व जन्म में आप किया है, इसी मार्ग से होकर के चेतन मन के पास जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो जमा रहता है पूर्व का जो संस्कार, वह भी इसी के द्वारा निर्धारित होता है और खोलता है, उसका उदय होता है और लाभ हानि आपको प्राप्त होता है। मूलाधार चक्र सेक्स और ब्रह्मचर्य के से संबंधित भी होता है। सेक्स प्राकृतिक संभावना है, ब्रह्मचर्य ध्यान से प्राप्त है। अब मैं बता देता हूं कि मूलाधार चक्र अगर बैलेंस है, ठीक से जागृत है, तो व्यक्ति में वीरता, निर्भीकता, आनंद का भाव आ जाता है। सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। माना जाता है कि मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर है, उसके अंदर 4 पंखुड़ियों वाला कमल दल की कल्पना की गई है। तो यह सांकेतिक है। इसका मतलब यह है कि यह मन में 4 कार्य मनस बुद्धि चित्त अहंकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब मैं बता देता हूं कि पशु और मनुष्य के बीच का सीमा भी यहीं से निर्धारित होता है। कॉन्फिडेंस अगर ठीक है, एकाग्रता है, तो बैलेंस में है मूलाधार चक्र। अगर दुविधा आता है तो इनबैलेंस है। अब मैं कुछ लक्षण को बताने जा रहा हूँ जिसकी कमी अगर आपके शरीर में है, इससे आप पीड़ित हैं, तो अगर जितना लक्षण बताता हूँ पूरा के पूरा प्राप्त है तो पूरा इम्बैलेंस है, आपका असंतुलित है। अगर इसमें से आधा है, आधा से आधा है, तो उतना ही प्रतिशत मान ले। पुरुषों का मूलाधार चक्र कम खराब होता है महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं का ज़्यादा खराब हो जाया करता है। अब लक्षण मैं बताता हूँ। खून की कमी होना, थकावट, पीठ के नीचे दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, तनाव या घबराहट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, असुरक्षित महसूस होना, आत्महत्या जैसे विचार बार बार आना, पूर्व जन्म से कृत्य जो होता है वह उदय होता है और साहस की कमी हो जाना या एक दूसरे पर विश्वास नहीं होना, जीवन में सेहत खराब हमेशा रहना, जीवन जीने से भरोसा उठ जाना या कोई इसी तरह का साटिका रोग हो जाना, जांघा से लेकर के और कूल्हे से लेकर के दर्द उठना, नाड़ी दर्द होना, नाड़ी का खराब होना, सर्दी लगना, हाथ पैर में ठंडा लगना, ब्लड का सर्कुलेशन जो है असंतुलित हो जाना, यह सब उपाय इसका लक्षण है। अब मैं इसका उपाय बताने जा रहा हूं कि मूलाधार को कैसे ठीक करके इन लक्षणों की पीड़ाओं से मुक्ति पाया जा सके। पहला मैं बताता हूँ एक्यूप्रेशर द्वारा जो इसका बैलेंस किया जाता है। हथेली के जो कलाई है, कलाई के बीच से ऊपर की तरफ हथेली की तरफ 1.5 इंच आप 2 इंच बढ़िए आगे की तरफ, और वहाँ पर इसका पॉइंट होता है और उसको 50 से 90 बार सुबह शाम दोपहर को दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। ऐसे आप 40 दिन जरूर कर ले, आपका ठीक हो जाए। दोनों हाथ के इस दोनों हाथ के हथेलियों के पॉइंट पर, शुरुआत के पॉइंट वहीं पर बीच में होता है। अथवा आप क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं। ब्लैक टर्मेलिन क्रिस्टल एक होता है, उसको धारण करें, या गार्नेट क्रिस्टल होता है लाल, या रूबी पत्थर होता है, उसको धारण करें गले में। अथवा तड़ासन नित्य करें, अथवा लाल रंग के कांच के बोतल 2-4 ठो हो या बड़ा हो, उसमें जल भर करके 2 घंटा 3 घंटा रखें और उसको पिए। रोज 40 दिन तक इसी का पान करें, दूसरा जल कोई ना पिए। अथवा आप गाजर खाएं नित्य, अनार खाएं, चुकंदर खाएं और लाल लंगोटा को धारण करें। लाल वस्त्र कोई ना कोई हमेशा रखें 40 दिन तक। पैदल चले कभी कभी सुबह शाम में। ऐसे आप कर करके आप बैलेंस कर सकते हैं। इससे भी अगर बैलेंस ना होता हो, अगर ज़्यादा खराब हो, तो आपको नित्य करना है
43 से 45 दिन तक रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए आप सिद्धासन या कमलासन में बैठ जाएं और दोनों घुटनों पर अपने आकाश की तरफ हथेलियों को करके और ज्ञान मुद्रा बनाएं। तर्जनी और अंगूठा को गोलाकार वृत्ताकार दोनों को स्पर्श कराएं शीर्ष को, और 3 अंगुलियों को तर्जनी और मध्यमा, और तर्जनी तो इसके अंगूठा के साथ लगाना है आपको, अनामिका और मिडिल फिंगर है और लिटिल फिंगर है उसको सीधा रखें और श्वासा को खींचे और जितना रोक सके रोके और धीरे धीरे छोड़े। ऐसे 16 बार कर ले और गुदा और जनेंद्रियों के बीच में आगे अपना ध्यान टिकाएं। 10 से 5 मिनट तक 5 आप ध्यान में बैठें। एक ये उपाय है जो 43 दिन करना है। दूसरा उपाय है कि इसी तरह से कर लेना है और उसी तरह से ध्यान लगाना है, लेकिन बीज मंत्र एक पढ़ना है 5 से 10 मिनट या 108 बार। लम 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 ऐसे करना है। अथवा इसी तरह से आप ध्यान में बैठ जाएं और अपना ध्यान अब वहाँ न टिका करके नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान टिकाए। 10 मिनट तक ऐसे आप टिकाए रहें। ऐसे 45 दिन करना है तो आपका ठीक हो जाएगा। अथवा किसी एनर्जी का जो जानकार है उससे आप 15 दिन में आप ठीक करा सकते हैं। लाल रक्त ऊर्जाओं को पीछे से आवाहित करके और बैलेंस कर सकते हैं, ज़्यादा खराब अगर लगता है तो। इस तरह से इसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, मैं उसे उचित उपाय बतवा दूंगा। धन्यवाद।